हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने परसेंट का बहुत ही बेसिक सा देखा था। परसेंट क्या होता है, परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, चलिए आज इसके आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सिमिलरली 1/5 का परसेंट वैल्यू होता है 20%। यहाँ तक कल हम लोगों ने कर रखा है, अब इसके आगे देखना है हमें आज। जैसे कि गिवन है 1/5, तो कल हम लोगों ने देखा था इसकी परसेंट में वैल्यू होती है 20%। सिमिलरली अगर 2/5 है तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करा है हम लोगों ने, तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज 20% मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2/5 इज 40%। सिमिलरली 3/5 का परसेंट वैल्यू होगा 60%। 20% मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 60%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 2/3%। आप लोगों को ये बात पता है 16 2, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 16 2/3। इस 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 एंटिटी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इस एंटिटी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q इज रैशनल नंबर एंड इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 7/16 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 16/7 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 7 से फिर ये डिवाइड हो रही है 16, और न्यूमरेटर व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन 1। चलिए मैं न्यू पेज में बताता हूँ आप लोगों को। व्हेन न्यूमरेटर, एक सेकेंड, व्हेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, दैट इज जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेस होती है तब उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, when numerator upon denominator is greater than 1, तब हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमने देखा था अभी हमारे पास वैल्यू थी 16 2/3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसमें एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरी इमेज नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? एक सेकंड दीजिएगा। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 2/3 इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 16 प्लस 2/3। सिमिलरली डेसिमल में जैसे हम लिखते हैं 16.5, 16.5 कोई एक्चुअल नंबर नहीं होता है। 16.5 का एक्चुअल मीनिंग होता है 16 प्लस 0.5। हम डे टू डे डेली लाइफ में इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं और डे टू डे डेली यूज में हम इसे ऐसे लिख देते हैं फॉर आर कन्वीनियंट। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा था 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 2/3%। 5/6 इसका परसेंटेज वैल्यू बताइए। सिमिलरली हमें राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसे मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब तक हम नंबर्स को टुकड़ों में नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए मैथ्स डिफिकल्ट रहेगा। जब हम नंबर्स को ब्रेक करके देखना स्टार्ट कर देंगे तब कुछ इजीली हमें विजिबल रहेगा। 16 इंटू 5 80, 20/3 सॉरी 10/3। एक मिनट दीजिए। 10/3 80 प्लस 3 1/3 83 1/3%। यहाँ पर आप लोगों को विजिबल है? ओके मैं चेक करता हूँ। नहीं यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है ना, रुकिए मैं अपने आप को थोड़ा साइड करता हूँ। हाँ हम देख रहे थे कि 5 फ्रैक्शन में 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू आती है 83 1/3%। ठीक है आगे बढ़े। आगे देखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 2/9। तो हमें ये समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 7 प्लस 2/9। अगर हम इसे फ्रैक्शन ये तो जब हम मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे इसे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। 7 multiplied by 9 is 63 which gives us 65/9। यानी ये कैसे लिखा आप लोगों को पता है ना। 7 multiplied by 9 plus 2/9 नॉर्मल एडिशन है ये। that is 63 plus 2 that is 65/9। 65/9 को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 7 2/9। ठीक है
आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे एक सेकंड लीजिए। हम लोग कल बात कर रहे थे फ्रैक्शन को कैसे परसेंट की वैल्यू में चेंज करनी है। हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं आज। हम लोगों ने कल देखा था 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 2/7%। आप लोगों को याद है ये? कल मैंने ये सारी वैल्यूज नोट कराई थी 1 से लेकर 25 तक, उसके बाद 30 40 50 की भी। ये सारी वैल्यूज ना आप लोगों को मेमोराइज करनी होगी। ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आती है, क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली होगी अगर हमें ये सारी वैल्यूज याद रहेगी तो। वरना फिर हमें निकालना होगा। जैसे अगर हमें 1/7 की परसेंट वैल्यू डायरेक्टली 14 2/7 याद नहीं है तो फिर हमें मल्टीप्लाई बाई 100, उसके बाद 100 से हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। कल मैंने दिखाया था आप लोगों को ये 100 divided by 7, 7 one time is 7, 30, 4 times is 28, फिर 4 बचा, सॉरी 2 बचा, that is quotient, remainder and divisor, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 14 2/7%। ठीक है, ये आप लोगों को विजिबल है? एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ, ये विजिबल है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 2/7। अगर हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू आएगी 28 4/7%। 14 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगा। 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 28, 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4/7। ठीक है, सिमिलरली 5/7 की परसेंटेज वैल्यू होगी 1/7 की होती है 14 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 70 प्लस 10/7%। दैट इज ये 10 7 से डिवाइड होगा, 70 प्लस 1 3/7% इक्वल्स टू 71 3/7%। ये आप लोगों को विजिबल है? हाँ, विजिबल है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। 1/8 की हम लोगों ने परसेंटेज वैल्यू देखी थी, वो होती है 12.5%। क्वेश्चन में गिवन रहता है व्हेन द नंबर इज इंक्रीज बाय 12.5%, तो हमें जानना है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। ये मैं आप लोगों को रेशियो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है द नंबर इज इंक्रीज बाय 12.5%, तो हमें जानना है कि हमें वहां पर फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना है 8, और इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 8 थी तो फाइनल वैल्यू में हमें 8 + 1 लिखना है, दैट इज 9 लिखना है। ठीक है, ये मैं रेशियो चैप्टर में आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे, सब कुछ बहुत इजी रहेगा। मैं बता रहा था 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 की परसेंटेज वैल्यू होगी 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 37.5%। 37.5%। ये जो 37.5% है ये बहुत कॉमनली यूज होती है हमारी एग्जाम में। तो जहां कहीं भी लिखा हुआ मिले हमें 37.5%, हमें
बिल्कुल याद रखना है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 3.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5/8, 5/8 का फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 5%। 12 into 5 is 60, 0.5 into 5 is 2.5, that is 60 plus 2.5%। इसका मतलब है 5/8 का परसेंटेज वैल्यू है 62.5%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिए। ठीक है, 7/8 इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताइए। देखिए 7/8 है, तो ये 8 के न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के पास है 7/8। तो हम ये भी कर सकते हैं 8/8 दैट इज 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, 8/8 इज 1 माइनस 1/8। कल हम लोगों ने देखा था 1 होता है 100%, 100% माइनस 1/8 का परसेंटेज वैल्यू हमें पता है 12.5 होता है, 12.5 विच इज 87.5%। ठीक है, इस सिमिलरली अगर हम 7/8 को मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, अगर आप 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी वैल्यू आएगी 87.5%। हमें बेसिकली अपना काम शॉर्ट में जैसे जल्दी हो सके वो करना है। अगर हमें 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर जल्दी मिल रहा है तो हम वो करेंगे, या फिर अगर 1 से माइनस करके 1/8 को दैट इज 100 में से 12.5 को माइनस करके 87.5 हमें जल्दी मिल रहा है, हम वो करेंगे। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम में, तो हमें अपना आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है, सारे शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं और अपना आंसर एक्यूरेसी के साथ जल्दी निकालना है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं चार्जिंग ऑन करूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1/9 इसकी परसेंटेज वैल्यू हम लोगों ने देखी थी 11.11 होती है, 11.11%। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे 11 1/9%। एक सेकेंड दीजिएगा। ये वैल्यूज मैंने कल आप लोगों को बताई थी। 11.1/9 इज 11.11%, जिसे हम 11 1/9%, 11 प्लस 1/9% भी लिखते हैं। इन द सेम वे 2/9 इज 22.22%। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2/9%। ठीक है, 5/9 इज 55.55%। 11.11 को हमने 5 से जब मल्टीप्लाई करा तो 55.55% मिला। सेम वे 55 प्लस 5/9%,
ठीक है, ये परसेंट का सिंबल है। एक मिनट दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 7/9, 7/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 77.77%। एक सेकेंड दीजिए। अब ठीक, आगे देखते हैं। 1/10, 1/10 होता है 10%। इन सेम वे 7/10, 7/10 की वैल्यू होती है 70%। ठीक है, 23/10, 23/10 की वैल्यू होती है 230%। जब हम 1/10 की वैल्यू होती है 10%, 10 को हम 23 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 230% हमें मिला। दैट इज 23/10 इज 230%। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन 11 की हम लोगों ने वैल्यू देखी थी 9.09% होती है। क्वेश्चन में ना गिवन होता है 36.36%। तब हमें जानना है कि वो 9.09 को 4 से मल्टीप्लाई कर 36.36% आ रहा है। जब हमें क्वेश्चन में गिवन है इस टाइप का परसेंटेज चेंज, तब हमें अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, तब हमें ये पहचानना है कि वो 1/11 का कोई मल्टीपल है x, और x यहाँ पे 4 है। जब हम 4/11 करेंगे इक्वल टू 9.09% मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 36.36%। ये आप प्रैक्टिस के साथ समझ जाइएगा। आगे देखते हैं। जैसे गिवन है 3/11, that is 9.09% multiplied by 3 which is equals to 27.27%, 27.27%। ठीक है, मैं यही बता रहा था अगर डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जब दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तब हमें ये ध्यान रखना है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू x/11 होगा। और x क्या है? जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 9.09। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/12, 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू है 8/1/3%। ठीक है, 5/12, 5/12 के लिए 8/1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5/3 which is equals to 40 plus 1/2/3, 41 2/3%। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लूं आप लोगों को ये दिख रहा है। हाँ, आप लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने 1/12 देख लिया, 1/14, ठीक है। 1/14 का वैल्यू था 7, 1/7%। 5/14 इसका वैल्यू है 35, 5/7%। क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होती है, हमें उस टाइम ये रिकॉग्नाइज करना है कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जब हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हमें खुद से दिखने लगेगा कि ये 1/14 को मल्टीप्लाई करा है हमने 5 से, तब उसकी परसेंटेज वैल्यू आई है 35, 5/7, ठीक है। आगे देखते हैं 9/14, इसकी परसेंटेज वैल्यू आप लोग बताइए। सेवन 1/7 multiplied by 9 equals to 63 plus 9/7%, ठीक है। इसका वैल्यू होगा 64 2/7%, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन 15 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3%। 4/15 equals to 6, 2/3 multiplied by 4। मैं कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। ये जो 6 2/3 है, हमें इसे ऐसे देखना है, यानी ये अभी आप लोगों को बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, हमें इसे टुकड़ों में देखना है, 6 + 2/3, इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है। अब इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। 6 4 is 24, 2/3 multiplied by 4 is 8/3, 8/3, ठीक है। 8/3 को हम लिख सकते हैं 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 24 + 2, 2/3, ठीक है। That is 26 2/3%। 4/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है 26 2/3%, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आइए आगे चलते हैं। 1/16, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25%, ठीक है। सिमिलरली 3/16, इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 3%।
इक्वल्स टू 6 multiplied by 3 is 18, 0.25 multiplied by 3 is 0.75%. 18.75%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइव अपॉन 16 is equals to 5 multiplied by 6.25%. थर्टी, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 आएगा, प्लस 1.25, ये परसेंटेज वैल्यू है। एक सेकेंड दीजिएगा। इक्वल्स टू 31.25%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक सा चीज मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं चेक करूं वीडियो। हाँ, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। आइए आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं 1/20, 1/17, 1/18, 1/19। ये सारी वैल्यूज बहुत कम यूज होती है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। 1/20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5% से। ठीक है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। 100 को जब 101 को हम लिख सकते हैं 100%, और 100% को हम 20 से डिवाइड करेंगे। एक मिनट में दोबारा से बता ही देता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था 1 को हम लिखते हैं 100%। ठीक है, जब 100% को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5%। तो 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 5%। 7/20 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये आप लोग मुझे बताइए। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कैसे निकालते थे? 7/20 जब हमें गिवन होता था कि इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तब हम ये करते थे 7 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, फिर हम 20 5 टाइम्स यहाँ काटते थे और उसके बाद 35% लिखते थे। हमें अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्यूरेसी के साथ जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो हमें इन्हें टुकड़ों में देखना होगा। जब मैं न्यू पेज में बताता हूँ, जब हम देख रहे हैं 7/20 लिखा हुआ, तब हमें इन्हें टुकड़ों में देखना है। दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/20। दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 का परसेंटेज वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5%। 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 35%। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिखकर बता रहा हूँ। एग्जाम में हमें फ्रैक्शन की वैल्यू देखते ही या फिर 35% देखते ही हमें समझ जाना चाहिए ये 7/20 आएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 35% की। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप मेरी लेक्चर देखोगे और मेरी सिर्फ क्लास की लेक्चर देखो और इसे प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो। जहाँ आपको दिक्कत होता है उसे 2 बार प्रैक्टिस करो, बाकी आपको 1 बार लेक्चर देखनी है और फिर मॉक लगानी है। मैं कवर करूँगा सब कुछ अपने क्लास में ही।
और जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको पीछे का रिवाइज करते रहना है, तो आप बहुत फ्लुएंट हो जाओगे अपने मैथ्स में, आपको कोई आगे दिक्कत होगी नहीं। मैं जितना आपको क्लास में बता रहा हूँ ये सफिशियंट है, मोर देन एनफ है। ठीक है। हाँ, ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे किसी को एक बार में चीज़ समझ में आती है, किसी को दो बार देखने पर समझ में आती है। तो जिन्हें दो बार में समझ में आती है उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्हें एक बार में आ रही है उन्होंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है कि उन्हें एक बार में समझ में आ रही है। बात यह है कि उन्होंने बचपन में ठीक से स्कूलिंग करी है, ठीक से टाइम इन्वेस्ट करा है, मैथ्स को दिया है, तब उन्हें नंबर्स का अच्छा नॉलेज है और तब उन्हें सब कुछ आसानी से एक बार में समझ में आ रही है। जैसे किसी, मैं बताता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बहुत क्लास फिफ्थ में बताया जाता है, शायद फिफ्थ या फिफ्थ में बताया जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये बहुत लोगों के लिए बहुत इजी है, बच्चों वाली चीज़ है। अगर कहीं क्वेश्चन गिवन है लेंथ इज 20, ब्रेथ इज 15, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, जिसे फॉर्मूला पता है, जिसे फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो उसके लिए सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जिसे फॉर्मूला नहीं याद है, जिसने टाइम इन्वेस्ट नहीं करा है बचपन में अपनी पढ़ाई में, उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसे समझ में नहीं आएगा। तो मैथ्स में ऐसा कुछ डिफिकल्ट या हार्ड होता नहीं है। जो हमने पढ़ रखा है वो सब कुछ ईजी है, जो हमने नहीं पढ़ रखा है वो सब कुछ डिफिकल्ट है। तो इस बैच में हम सब कुछ जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ बिल्कुल केक वॉक होगा, सब कुछ बिल्कुल इजी होगा। आगे बढ़ें। 13/20, 5% मल्टीप्लाइड बाई 13, 65%। ठीक है। 25/20, इसकी परसेंटेज वैल्यू आप लोग बताइए मुझे। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 5%, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 5/20, दैट इज 100% प्लस 25%, 125%। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को दिख रहा है? एक सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा कि कब इसे ऐसे तोड़ना है और कब इसे ऐसे तोड़ना है। जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में गैप कम हो तब हम उसे ऐसे तोड़ेंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो, और जब डिफरेंस ज़्यादा हो तब हम बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए। जब डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 4/20, तब हम इसे ऐसे नहीं तोड़ेंगे 1 - 16/20। ये हमारे लिए, ये हमें कैलकुलेशन बढ़ाएगी, ये हमारे लिए तो कैलकुलेशन इंक्रीज ही कर रही है। इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 × 1/20। और जब हमें क्वेश्चन ऐसे गिवन है 18/20, तब हम इसे इस फॉर्म में तोड़ेंगे 20/20 - 2/20, which is 1 - 2/20, 100% - 10%। ये 10% आया 5% को 2 से मल्टीप्लाई करके 90%। ठीक है। और अगर हम इसे इस तरह 4/20 को, अगर 4/20 की वैल्यू होती है 4 × 5%, 20%। ठीक है। अगर हम इस वे में सॉल्व करने लगे तो ये 100%
माइनस 80%, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 80। तो ये लेंदी हो गया। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस अप्रोच को हमें अपनाना है वो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/25, चलिए 1/24 भी देख लेते हैं। 1/24, 1/24 की परसेंटेज वैल्यू याद है आप लोगों को? रेयरली यूज होती है क्वेश्चन में हमारी, बट हमें सब कुछ पढ़ना है तो हमें याद रखनी है। 4 1/6%, 1/24 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 4 1/6%। 7/24 इसकी परसेंटेज वैल्यू आप लोग बताइए। 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 7, 28 प्लस 1/6%। ये मैंने एक स्टेप स्किप करा है, आप लोगों को समझ में आया? 7, ये 4 इंटू 7 होगा 28, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 7/6, जिसको मैंने ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 1/6, ठीक है, इक्वल्स टू 29 1/6%। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। मैं जितने क्वेश्चन अपने क्लास में करवा रहा हूँ ना, वो आपको घर पे एक बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लास के ड्यूरिंग ही याद हो जाएगी। क्लास में हम इतनी बार इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, हम इन पर इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको ये सारी वैल्यूज क्लास में ही याद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/25, 1/25 का परसेंट वैल्यू होता है 4%। ठीक है, आप मुझे बताइए 8/25 का परसेंटेज वैल्यू आप मुझे बताइए। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 4%, 32%। ठीक है, आप लोगों को ये करना आ गया? किसी भी फ्रैक्शन से किसी भी फ्रैक्शन का परसेंट में वैल्यू क्या होता है वो निकालना आप लोगों को आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। कोई डिफिकल्ट सा नंबर लेते हैं, क्या लें? 17/25, 17/25 का परसेंट वैल्यू बताइए। 17/4। खैर ये तो मल्टीप्लाइड बाई 4 डायरेक्ट है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में लेना चाहिए था 17। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे होंगे, आप चिंता मत कीजिए। 17/4 इज 68। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। हम लोगों ने 1 से 25 तक का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंट में चेंज करके परसेंटेज वैल्यू देखा है। मैंने आप लोगों को 3 और नंबर बताए थे, 1/30, 1/40, 1/50। 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मैं बता रहा हूँ। 1/50 इज 2%। तो अगर 8/50 गिवन है तो आपको पता है 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 16%। 100/50 गिवन है तो 100 से एक सेकेंड दीजिएगा, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन यहीं पर लिख दिया। 100/50 गिवन है तो हमें 2% को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
200%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/40 को देखते हैं। 1/40, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू होती है 2.5%। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं वीडियो देखूं, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू होती है 2.5%। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 7/40, तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू होगी 2.5% मल्टीप्लाइड बाई 7। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होता है? 17.5। कैसे? 2 को अलग मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, और 0.5 को अलग मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। 14, एक सेकेंड दीजिए, रेजर, ओहो, अब सही। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 14, और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा। तो इसकी वैल्यू है 17.5%। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। 23/40, इसकी परसेंटेज वैल्यू आप लोग मुझे बताइए। 23/40 को कैसे लिखेंगे? या हम 2.5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे? कर सकते हैं। ट्वेंटी थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आएगा। 23 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.5 आएगा। ये आएगा 46 प्लस 11.5, 57.5, ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस वे में अगर करेंगे तो 23 को 2.5% से मल्टीप्लाई करें। 23 इंटू 2 इज 46, और 0.5 इंटू 23 इज 11.5, 57.5%। परसेंटेज का सिंबल यहाँ भी आएगा। ठीक है, बट आप देखें हमें 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। 23 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा पहले 2 से, फिर 0.5 से। इसे हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 23/40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20/40 प्लस 3/40। ये बताइए, 23/40 को 20/40 प्लस 3/40 लिखने में कहीं कोई दिक्कत? ऐसे हम लिख सकते हैं। एडिशन आता है सबको? मैं होप कर रहा हूँ सबको एडिशन आता है। ये जनरल एडिशन है। 20/40 प्लस 3/40 इज 23/40। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। 20/40 को हम क्या लिख सकते हैं? 20/40 इज 1/2 प्लस 3/40, 3 इंटू 1/40। ठीक है, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 50%, ये हम सबको पता है। प्लस 3 इंटू 1/40, 1/40 का परसेंट वैल्यू क्या होता है? 2.5, ये हमें पता है।
1/40 का परसेंट वैल्यू होता है 2.5, तो हमारा 2 पॉइंट ये पॉइंट है 2.5%। 3 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, 50 प्लस 7.5%। फिफ्टी 7.5%। ये मेथड 1 है, M1। रुकिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। हाईलाइटेड ट्राई करता हूँ, नहीं ये लिखना है मुझे, हाईलाइट नहीं करनी है। ये M1 है मेथड 1 और ये M2 है मेथड 2। पहले मेथड में हमने 23 को 2.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 57.5 मिला, और सेकेंड मेथड में हमने 23/40 को तोड़कर 20/40 प्लस 3/40 लिखा। मेथड 2 आप लोगों को लेंदी दिख रहा होगा, बट ये लेंदी नहीं है। जब आप ये अपने माइंड में करने लगोगे तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आंसर मिलने लगेंगे। 20/40 इज 1/2, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/40 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%। 3 इंटू 2.5 इज 7.5। डायरेक्टली हमें ओरली हमें आंसर मिलने लगता है दैट इज 57.5। और अगर आप पहला मेथड देखोगे तो हमें 23 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड मेथड में हमें माइंड में ही मल्टीप्लाई करना है, माइंड में ही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को मैंने सिखाया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी नंबर से कैसे किसी नंबर में कैसे ऐड करते हैं, किसी नंबर से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हमें जब क्वेश्चन गिवन होती है तो हमें बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन ज़्यादातर गिवन होती है, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 माइनस 8 1/3। 8 1/3 का परसेंट वैल्यू आप लोग बताइए मुझे क्या होता है। 8 1/3 का फ्रैक्शन, 8 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आप लोग बताइए। याद है, अभी मैंने बताया था 1/12। मैंने कुछ गलत पूछा क्या? मैं पूछ रहा हूँ 8 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताइए। पूछ रहा हूँ 8 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/12। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है, 100 माइनस 8 प्लस 1/3। ठीक है, देखिए
बहुत लोग बहुत टाइप का सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे करना है इसको, एक इंक्रीज करके एक डिक्रीज करके। मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। 100 है ना ये, इसमें से आप एक निकाल लीजिए। 100 को आप लिखिए 99 प्लस 1, ठीक है। और ये माइनस 8 प्लस 1/3 है। आप 99 में से 8 को माइनस कीजिए, प्लस 1 में से 1/3 को माइनस कीजिए। ये दोनों अलग अलग एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए और जो वैल्यू आएगा उसे साथ में लिख दीजिए। 99 माइनस 8 इज 91। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। दैट इज 91 2/3। आप लोगों ने सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे एडिशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में 35 माइनस 5/9, इसको हम कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया 35 को हम लिख सकते हैं 34 प्लस 1, ठीक है, माइनस 5/9। देखिए मैं बहुत बेसिक लेवल से आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के पर्पज से है। 34, 1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है तो हम 1 को लिख सकते हैं 9/9। 9/9 इज 1 माइनस 5/9, ठीक है। अब इससे नीचे कोई बेसिक कुछ नहीं मांगेगा, इससे नीचे बेसिक नहीं बनता है। 34 प्लस 9 माइनस 5 इज 4। ये नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इतना आप लोगों को आता है, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ। 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4/9, जिसे हम लिखेंगे 34 4/9, ठीक है। आप लोग समझ गए। एक मिनट आप लोग देखकर इसे देखिए, समझिए। मैंने बहुत ही बेसिक ट्राई करा है, यहाँ पर 1 को 9/9 भी लिखा है मैंने। क्योंकि मैं स्लाइड्स ऐड कर लूं, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ये स्लाइड जिस जिस किसी को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन या फ्रैक्शन, मैं नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल भी लूंगा, जिस किसी को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट ऐड करने में दिक्कत होता है, वो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले, इसे देखे, इसे समझे। 35 को मैंने 34 प्लस 1 लिखा, 1 को मैंने 9/9 लिखा। बेसिकली जो जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, 1 को हमें उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे -5/9 है तो 1 को हम 9/9 लिखेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 9 इज 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। 304, बड़ा नंबर से ट्राई करते हैं। 92 35 51, ये नंबर ठीक है। आप करके बताइए इसे। मैं 30 सेकेंड देता हूँ आप लोगों को।
अपने कॉपी में लिखिए, कर कर बताइए। चलिए देखते हैं। 35/51, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा नंबर, एक सेकेंड लीजिए मैं हवर हाईलाइट ही कर दूं। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो ये पूरा नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। तो 304 में से 1 को हम अलग कर लेते हैं। 303 प्लस 1 माइनस 92। आप इसे तो टुकड़ों में देखिए फिर से, 92 प्लस 35/51, ठीक है। अब 303 में से आप 92 को माइनस कीजिएगा और 1 में से इस फ्रैक्शन को 35/51 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 303 माइनस 92, 121। 3 में से 2 गया, 1 बचा। 30 में से 9 गया, 21 बचा, ठीक है। प्लस 1 माइनस 35/51, मैंने आप लोगों को सिखाया 1 को आप 51/51 लिख लीजिए। जब आप बहुत सारा सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, जब आपका प्रैक्टिस बहुत हो जाएगा, तब आपको 51/51 लिखने की जरूरत नहीं है। 51/51 हम कहाँ से लिख रहे हैं? क्योंकि ये नंबर जो 35/51 है, ये नंबर 1 से छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर 51 है। तो हम, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से, तो हम 1 को 51/51 लिख सकते हैं। 51/51 को 51/51 1 होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना 51/51 क्या होता है? 51/51 क्या होता है? 51/51 1 होता है, ठीक है। चलिए हमें माइनस करना है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, -35/51, ठीक है। 211 प्लस 51 माइनस 35, 16, 16/51। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैं ये हटा रहा हूं। इसको ऐड करके जब हम फ्रैक्शन में प्रॉपर लिखेंगे, फ्रैक्शन में प्रॉपर लिखेंगे का ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 211 16/51, ये आंसर आप लोगों को जब एग्जाम आप दोगे तो ये ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। ये है आंसर। आप लोग 30 सेकंड लीजिए, इस स्लाइड को अच्छे से देखिए। ठीक है, आगे बढ़े। और प्रैक्टिस करते हैं, एक और मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। चलिए 91 माइनस 15 6/11, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सेम सेम चीज करना है। 91 में से 1 को अलग करना है, 90 को अलग लिखना है। 90 प्लस 1, 91 को 90 प्लस 1 लिखते हैं, माइनस में 15 प्लस 6/11, ठीक है। पहली लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 क्वेश्चन पीछे सेम सॉल्व करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90 माइनस 15 ये रहा, प्लस इसे हम अलग सॉल्व करेंगे
और 1 - 6/11 इसे हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 90 - 15 इज 75 प्लस 1 को हम लिखेंगे 11/11। 11 में से 6 गया, 5 बचा, 5/11 इक्वल्स टू 75। एक सेकेंड दीजिएगा। आप लोगों को दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, दिख रहा है। 75 5/11। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई बड़ा सा नंबर बताइए, 3 डिजिट का बताइए। 157। 157 55 39। चलिए 39 55। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बचपन में ये छोटे नंबर्स आते थे हमें, ठीक है। जब क्लास क्लास में हमें ये सिखाया जाता था कि किसी भी नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल जैसे 5, मैं ये दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। 5 - 2/3। हम स्कूल में क्या करते थे, हम एलसीएम लेते थे। ये 5 के नीचे 1 है, एलसीएम लेते थे। उसके बाद 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 13/3। हम इसे ऐसे ही लिखते थे, 4 × 12 1/3। ये करते थे हम स्कूल में। मैं अभी आप लोगों को क्या बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन के लिए, ये हम स्कूल में तब कर पाते थे क्योंकि फ्रैक्शन हमें नंबर्स जो हमें मिलती थी स्कूल में वो बहुत छोटी मिलती थी। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, हमें स्कूल में नंबर मिलती थी 5 - 2/3। मैं क्लास दूसरी तीसरी की बात कर रहा हूँ। तो हमें बहुत छोटी नंबर्स मिलती थी, तो हम ये एलसीएम लेकर कर देते थे। बट जब हमें नंबर अब बड़ी मिल रही है, अगर हमें बड़ी नंबर मिली है तो क्या आप 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 157 को। आप इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, 157 मल्टीप्लाइड बाई 55 माइनस 39/55। और फिर जो वैल्यू आएगी x/55, और फिर आप x को डिवाइड कीजिएगा और फिर इस फॉर्म में लिखिएगा। ऐसा तो नहीं कीजिएगा। आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर जल्दी देना है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास एग्जाम में। 157 39 55 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या था, 157 माइनस 39/55। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया 157 में से एक आप निकाल लीजिए, तो 156 लिखिए यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 39/55। ये आपका वैल्यू होगा 55 माइनस 39 इज 16। 156 प्लस 16/55। 156 16/55। ये 16 है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ किसी को ना समझ में आए तो।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बताइए आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब कुछ परसेंटेज वैल्यूज देखते हैं, आइए। जैसे मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन से एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, ये मैंने आप लोगों को इसलिए सिखाया ताकि आप परसेंटेज वैल्यू भी इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 41 41/6, इसकी परसेंटेज वैल्यू आप कैसे लिखिएगा, क्या आप बताइए। मैं बताऊं, 41 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या है? 41 के नजदीक 6 का मल्टीपल है 42। 6 7 इज 42, तो इसे आप लिख सकते हैं 42 माइनस 1। 41 को आप 42 माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे 6, ठीक है। दैट इज 7 माइनस 1/6, ठीक है। 7 का परसेंट वैल्यू क्या होता है? 1 का परसेंट वैल्यू अगर 100% होता है तो 7 का परसेंट वैल्यू 700 होगा, 700%। 1 का परसेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, तो 2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 200%, 5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 500%, 7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 700%, ठीक है। आगे देखते हैं। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू सबको याद है 16, 2/3 माइनस 16 2/3%। किसी को कोई दिक्कत? मैंने आप लोगों को इसलिए ही फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया है ताकि अगर अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में गिवन है 14/6, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू अगर आप लोगों को निकालने को मिल जाए, क्वेश्चन का डिमांड है कि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है तो उसका परसेंटेज निकालिए, या परसेंटेज वैल्यू कुछ गिवन है तो उसका आप फ्रैक्शन निकालिए फॉर कैलकुलेशन। वही सब हम आज की क्लास में सीख रहे हैं, ठीक है। 700 में से, एक सेकेंड दीजिए, जब पेन सेलेक्ट किए, 700 में से हमें माइनस करना है 16 2/3, ठीक है। मैंने क्या सिखाया? 699 प्लस 1 माइनस 16 प्लस 2/3, ये सिखाया मैंने। परसेंटेज भी लिखना है हमें, परसेंटेज भी है 699 में से 16 गया, दैट इज 3683। 699 माइनस 16 इज 683 प्लस 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 is equals to 683। 683, एक सेकेंड लीजिए, 683 प्लस 1/3, ठीक है। 683 1/3%। आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 683 1/3%। इस इस इसका वैल्यू आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में 683 1/3% गिवन है तो आप
इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब तक नहीं निकालोगे, डेट इज 41/6, तब तक आप कैलकुलेशन में फंसे रहोगे। चलिए 683 1/3 को का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। या दूसरा नंबर ले लूँ, पहले इसी को देखते हैं फिर दूसरा नंबर लूँगा। 683 क्या था, 683 1/3%। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है आप लोग मुझे बताइए। हमने अभी सॉल्व करा है, हमें याद है 41/6, बट ठीक है, हमें हमेशा के लिए नंबर याद नहीं रहेगा। हमें अगर 683 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। तीस सेकेंड है, देखिए। बताऊं, आइए देखते हैं। एक तो बेसिक मेथड है, 683 प्लस 1/3% का सिंबल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/100 होता है। आप 683 प्लस 1/3/100 कीजिए, काट कूट कीजिए मस्त, और उसके बाद जो फ्रैक्शन बचेगा वो वैल्यू लिखिए। वो बहुत लेंदी है, उससे नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। 683 को लिखना है आप लोगों को, 13 1/3 आ रहा है ना, 33 1/3, हाँ ठीक है। 683 को आप लोगों को लिखना है 600 प्लस 83 1/3%। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है खुद से। 600% प्लस 83 1/3%। ठीक है, परसेंट का सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100। मैंने आप लोगों को कल बताया था, रुकिए मैं कलर चेंज करके दोबारा बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करूंगा दूसरा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि परसेंट सिंबल का मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, हमें जहाँ भी परसेंट सिंबल दिखता है और हमें अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे, तो हम मल्टीप्लाइड बाई 1/100 करते हैं जहाँ पर भी परसेंट का सिंबल है। ठीक है, वापस देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या था हमारा। ब्लैक कलर, 600, ये परसेंट से ये 2 0 गया तो ये 6 आया। ठीक है, ये समझ में आया ना आप लोगों को। 600 इंटू 1/100, ये 2 0 से ये 2 0 गया तो 6 बचा। ठीक है, प्लस 83 1/3% का वैल्यू। अब आप मुझे बताइए क्या होता है। 83 1/3 को कैसे लिखेंगे हम। देखिए, जब तक हम मैथ्स में नंबर को टुकड़ों में नहीं देखेंगे तब तक मैथ्स हमें डिफिकल्ट दिखेगी। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। 83 1/3, 83 1/3 में से हम क्या कर सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, 83 1/3, 50% प्लस 33 1/3%। 50% प्लस 33 1/3% कितना होता है, 83.1, 83 1/3% होता है। आइए देखते हैं 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, हमें ये वैल्यूज याद है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, हम डायरेक्टली ये सब लिख सकते हैं, 6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब नॉर्मल एडिशन हमें करनी है, सिर्फ एलसीएम आएगा 6, 6 टाइम्स 6 इज 36 प्लस 3 प्लस 2, ये नॉर्मल एडिशन है। 36 प्लस 5 इज 41।
41/6। तो हमारा जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड हाईलाइटर, हमारा क्वेश्चन था 683 प्लस 1/3%, दैट इज 683 1/3% को हमें अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू होगी 41/6। ठीक है, 683 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? वो होगी 41/6। ये हमने कैसे करा? हमने 683 1/3 को 100 से डिवाइड करके काट पीट करके वैसे नहीं करा है, हमने अपना नॉलेज यूज़ करा है, कॉमन सेंस यूज़ करा है, नंबर्स को हमने टुकड़ों में देखा है। 683 को हमने 600 प्लस 50 प्लस 33 1/3% में डिवाइड करा है। 600% का मतलब होता है 6, 50% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, ये फिर हमने नॉर्मल एडिशन करा है जिससे हमारा वैल्यू यहाँ पर आ गया है 41/6। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं। आगे और एग्जांपल्स लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इसका परसेंट वैल्यू कितना होता है, इस फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू कितना होता है। मैंने आप लोगों को 1 से 25 तक बताया था, फिर 30 40 50 बताया था, 1/30 40 50। उसके अलावा जो फ्रैक्शंस हैं या फिर उसके अलावा जो परसेंट वैल्यू है उसकी हम फ्रैक्शन कैसे निकालें ये हमें देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ। आप मुझे बताइए 4/37, 4/37 का परसेंट वैल्यू बताइए। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 37? जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ 4/37 का परसेंट वैल्यू बताइए, इसका एक्चुअल क्वेश्चन बनता है 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 37। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क है। फोर इज व्हाट परसेंट ऑफ 37, कैसे कीजिएगा? देखिए 37 का हमें पता नहीं है। 37 इज अ प्राइम नंबर और 37 को हम तोड़ नहीं सकते हैं। 37, अगर ये 36 होता तो हम इसे तोड़ सकते थे 3 से, 2 से, 4 से, 9 से। 37 प्राइम नंबर है, हमें पहचानना होगा नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किसी छोटे नंबर में टूटेगा नहीं, और अगर ये टूटेगा नहीं तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। एक सेकेंड दीजिए, ये कुछ अच्छा, ये कुछ नोट अलर्ट आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम्म, हम्म, क्या बता रहा था मैं? 100% से क्या हुआ? सेकंड नीचे। अच्छा, ये सेव नहीं हो रहा है। वो सेम अलर्ट आ रहा था कि स्ट्रोक्स मैक्सिमम लिमिट रीच कर चुकी है, तो हमें इसे न्यू प्रोजेक्ट में सेव करना होगा और उसके बाद कोई न्यू स्ट्रोक्स ऐड हो सकते हैं, वरना कोई स्ट्रोक सेव नहीं हो रहा है। ये देखिए,
क्या करें, इसे होमवर्क के लिए रहने दें, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें? आप लोग बताइए, इसे नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं? टाइम भी हो ही गया है, आज हमारा लेक्चर अच्छा चला है, लंबा चला है, ठीक है। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 37? तो ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, कल सॉल्व करेंगे। मैं ओरली समराइज करता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये प्रॉब्लम आप लोगों को कल से फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने जो कल लेक्चर लिया था उसी में मैंने कंटिन्यू कर दिया था लेक्चर, तो इस वजह से ये एक अब जो मैं लिखूंगा वो सेव नहीं हो रही है। ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है ये सारी पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोगों को सिर्फ क्लास में अटेंटिवली प्रेजेंट रहना है। मैं जो सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोगों को अच्छे से समझना है। मैं बहुत बेसिक लेवल से सिखाऊंगा सब कुछ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा। आप लोगों को ज़रा सा भी फिक्र नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, हम लोगों ने कल ये देखा था कि परसेंट का एक्चुअल, परसेंट जो सिंबल है उसका एक्चुअल में नंबर में फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/100। 50% को हम 1/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 1/3 का परसेंटेज, सॉरी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। ये हम लोगों ने आज स्टार्ट करा था। फिर हम लोगों ने देखा 1/5 अगर 20% है तो 2/5 का परसेंट वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो 40% आया। 1/6 16 2/3% होती है। फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन का कंसेप्ट सीखा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें मैंने बताया कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर वो फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, 16 को हम लिख सकते हैं 16/1, ठीक है, वो एक फ्रैक्शन है, प्लस 2/3 वो एक फ्रैक्शन है। अगर हम दो फ्रैक्शन को एडिशन करके लिख रहे हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 16/1 एक नंबर है और वो एक फ्रैक्शन भी है क्योंकि उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, यही मैं बोल रहा था, 16 2/3 को हम लिख सकते हैं 16 + 2/3। इसको ही हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 16/1 भी एक फ्रैक्शन है और 2/3 भी एक फ्रैक्शन है। 16 एक इंटीजर है बट वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है क्योंकि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो कि 1 है उससे बड़ा है, ठीक है। नॉर्मल कन्वेंशनल लैंग्वेज में हम 16 को फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, बट डीप इनसाइड अगर हम देखें तो वो भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि उसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा 1/6 का परसेंटेज वैल्यू और 5/6 का परसेंटेज वैल्यू। फिर हम लोगों ने 7 2/9 को कैसे लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो देखा। फिर 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 2/7 होती है। तो फिर हम लोगों ने 5/7 का परसेंटेज वैल्यू निकाला 1/8। हाँ, ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये रेशियो में काम आता है। ये इनिशियल वैल्यू अगर 8 है और ये फाइनल वैल्यू 9 हो जाएगी अगर इंक्रीमेंट 12.5% का होगा। मैं ये बात आप लोगों को रेशियो में पढ़ाऊंगा। परसेंटेज और रेशियो ये दोनों फाउंडेशन है पूरे अरिथमेटिक का। अगर आप लोगों का परसेंटेज और रेशियो एकदम स्ट्रांग हो गया तब आप लोगों को पूरी अरिथमेटिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का पूरी अरिथमेटिक में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। आप लोग बने रहिए बिल्कुल लेक्चर के साथ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ वो रॉक सॉलिड है, एकदम इसी से क्लियर होगा आप लोगों को। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए, एकदम भरोसा कीजिए
बिल्कुल होगा, यहीं से होगा। हाँ, 1/8, ठीक है। आप लोग ना ये 3/8 का 37.5% याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है। आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाएगा। एक सेकेंड दीजिए। हाँ, 7/8, 1/9, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है क्या, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है? आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई कोई चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताया हो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो, या फिर कोई भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया हो वो मैंने जल्दी में बता दिया हो, आप लोगों को और थोड़ा स्लो धीरे समझना हो, बताइए। मैं एक दो एग्जांपल और ऐड करूंगा अपने कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, मैंने आप लोगों को एडिशन सिखाया कि फ्रैक्शन का एडिशन से फ्रैक्शन कैसे होता है, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन से फ्रैक्शन कैसे होता है। आज हमारी ये लेक्चर बहुत ही बेसिक थी। कल हम अपने लेक्चर में एक दो एग्जांपल और लेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। फिर मेरी शीट की क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हम शीट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने शीट में सारे PYQ इंक्लूड करके रखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं